एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर है। खेती ही हमारा लाइफ लाइन है। अब उस खेती को पहले तो 3 कृषि कानून के द्वारा उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। उचित मूल्य देने के सवाल पर आज तक सरकार मौन है। अब विदेशी सामान आवेगा, अमेरिका के उत्पादित वस्तु भारत, यही तो आज समझौता होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर एक लाइन में पूछिए मोदी के सबसे प्रिय मित्र कौन है? अमित शाह देश में है, भारत देश से बाहर डोनाल्ड ट्रंप, यही न है। और उसी की पूरी राजनीति इस देश में वो शुरू किए हुए हैं। एक बड़े संकट के देश गुजर रहा है। रेल, सेल, भेल जितना उद्योग है, पूर्व में ही उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को हैंडओवर कर दिया। अब जो बचा खुचा खेती है वो अमेरिका को हैंडओवर। क्या नाम हुआ? ललन चौधरी, किसान नेता, बिहार राज्य कमेटी। आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति बेंस भारत आ रहे हैं मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए, और भारत सरकार मोदी जी अमेरिका के सामने घुटना टेक रहे हैं। ये जो मुक्त व्यापार समझौता होगा, इससे बड़े पैमाने पर भारत के किसानों को घाटा होगा। आप जानते हैं जो अमेरिका में खेती में बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाती है, कई तरह के अमेरिका में सुविधा है, लेकिन आज भारत में जो वह अनाज आएगा तो सस्ते दर पर बिकेगा, जिससे यहाँ के किसानी और खेती बर्बाद हो जाएगी। पहले से ही यहाँ किसान संगठनों की ओर से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर आंदोलन चल रही है, और अभी जो ये मुक्त व्यापार समझौता होगा तो इससे बड़े पैमाने पर आपको हम बताना चाहते हैं, जो 10 वर्षों के सामने 1.5 लाख से ज़्यादा किसान खेत मजदूर का आत्महत्या किए हैं, और ये जब मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं और तंग तबाह हो जाएंगे, जिससे ये जो आत्महत्या हो रही है उसका सिलसिला बढ़ेगा। इसीलिए आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान सभा ने तय किया, जो आज जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं उसका हम विरोध करेंगे। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ये वापस जाओ, भारत बिकाऊ नहीं है, इस नारे के साथ हम तमाम जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च करेंगे, पुतला दहन करेंगे। इसी आलोक में दरभंगा जिले में भी हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस एवं भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं और इस माध्यम से विरोध जता रहे हैं। और हम देश के किसानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ, दरभंगा जिले के किसानों के साथ हम एकताबद्ध संघर्ष करेंगे। और लगातार जो संघर्ष चल रहे हैं, आप जानते हैं जो अभी दरभंगा जिले में 9 और 10 अप्रैल को भारी वर्षा हुआ, उस वर्षा के तहत बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी हुई है, लेकिन दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति का गलत रिपोर्ट दिया, जिसके चलते दरभंगा के किसान फसल क्षति पाने से और ये वंचित हो गए हैं। हम इसके खिलाफ 24 तारीख को कृषि कार्यालय पर धरना करेंगे। और हम बताना चाहते हैं, जो आज दरभंगा जिले में 4 कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद आज दरभंगा जिला के किसानों को फसल क्षति का अनुदान नहीं दिया गया है। हम श्याम भारती, बिहार राज्य किसान सभा संयुक्त सचिव।